नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज मैं गोपियाँ और श्री कृष्ण के बीच में कुछ वार्तालाप है भजन के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस प्रकार गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में छोटे छोटे झगड़े, उपालंब, उल्हाने होते रहते थे। कभी दही की मटकी फोड़ देते थे, कभी गलियों में लड़ाई होती थी, कभी बगीचों में, बागों में, उद्यानों में, कभी नदी के किनारे, जमुना जी के तीर, तीर मीन्स किनारा यानी कि, और फिर भी इकट्ठे रहना, फिर भी लड़ाई को, कभी बंसरी बजाने के लिए चले जाते थे। गोपियाँ सारा काम छोड़ के फिर चली जाती थी और ना किसी प्रकार का कोई बंधन था, ना कुछ और था। कितना मतलब एक रिलैक्स, कितना एक रेप्यूटेटेड एक रिलेशन उनके बीच में होता था। कभी भी इस प्रकार का कोई बंधन भी नहीं था और किसी प्रकार का झगड़ा भी नहीं था। इसी प्रकार का एक संवाद इस भजन के माध्यम से है। और कैसे है? मैं भरण गई जल नीर राम की सूं, जमुना जी के तीर राम की सूं। मैं भरण गई जल नीर राम की सूं, जमुना जी के तीर राम की सूं। घाट पे झमेला हो गया, कट्ठी होगी नर नारी, लाठी लेके मारन वाजा घबरागी हम सारी। आगे आगे कृष्ण चाल्या पाछे पाछे हम सारी, आगे आगे कृष्ण चाल्या पाछे पाछे हम सारी। हे उड़े कट्ठी होगी वीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। उड़ कट्ठी होगी वीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं भरण गई जल नीर राम की सो, हे जमुना जी के तीर राम की सो। मारे गेलिया बैर लावे और के सैर नहीं से हो, माश राम की सो इन बाता में रहनी खैर नहीं से हो। और तेरी ओड़ का मारे दिल में बिल्कुल खैर नहीं, जहर नहीं से हो। तेरी ओड़ का मारे दिल में बिल्कुल जहर नहीं से हो हम गुजर थम सो हीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं भरण गई जल नीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं भरण गई जल नीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मटकी मारी फोड़ देई बाज गया नंद लाल, रोज के उलाने ल्यावे बंद कोन्या करी गाल। गागरी के छींट मारी पाड़ दिया कंद लाल, गागरी के छींट मारी पाड़ दिया कंद लाल। होकर कपड़े जीरम जीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं भरण गई जल नीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। मैं भरण गई जल नीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो। श्रीमान सिंह की सेवा कर तेरी सफल कमाई हो जाएगी, लक्ष्मी चंद ने पूछ लिए तेरी मन की चाही हो जाएगी। मांगे राम कर भजन हरि का सफल कमाई हो जाएगी, मांगे राम कर भजन हरि का गात समाई हो जाएगी। घर बारी बने फकीर राम की सो, जमुना जी के तीर राम की सो।
मैं भरण गई जल नीर राम की सूं, जमुना जी के तीर राम की सूं। ओ मैं भरण गई जल नीर राम की सूं, जमुना जी के तीर राम की सूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब द चैनल लाठर विमल, LATHARVIMAL। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे चैनल को मिलता रहे। इसी प्रकार से हम अपने समाज की अपने समाज को प्यार करते रहें, अपने साहित्य को प्यार करते रहें और छोटी छोटी बातों के माध्यम से ही हम अपने साहित्य का प्रचार और प्रसार करते रहें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। भाइयों और बहनों तक पहुंचाना, यंग बच्चों तक इनके माध्यम से पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि अगर हम इस शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कई माध्यम होते हैं, अगर इन माध्यम के ये हमें एक माध्यम मिला है तो इन माध्यम के इस माध्यम से भी हमें प्रचार, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए और ये उचित भी है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और इन लोकगीतों के माध्यम से बहुत सी बहनों ने जो चैनल खोल रखे हैं उनको मैं बहुत 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 बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं वो लोकगीत के माध्यम से, जो संस्कार हमें देती हैं, जो संस्कृति हमें देती हैं। और बीच में बिल्कुल लुप्त प्राप्य हमारी संस्कृति हो गई थी। इसके लिए विशेष रूप से मैं एक बार बीच में जो हम बिल्कुल डीजे के ऊपर पंजाबी ही पंजाबी हमारा युवा वर्ग सुनता था, तो सपना जी को, सपना चौधरी और अजय हुड्डा को देना चाहूँगी। अजय हुड्डा थोड़ा सा द्विअर्थी में चले गए थे, थोड़ा बताऊँ भी कि अब जैसे उन्होंने कर दिया था कि भाई एक ली फेटिए बनेगा काम तोड़ा, भाई वो शादीशुदा भी दिखा दी गई है। और इस तरह से वो द्विअर्थी उन्होंने नहीं लेने चाहिए थे, थोड़ा सीख वैसी जाती है। बट हरियाणा का एक उन्होंने एक हरियाणा की एक हमें नींव पकड़ाई है और सपना चौधरी जी ने बहुत किया। आलोचक बहुत हुए हैं सपना चौधरी के भी, लेकिन भाई टिकट लेके खरीद के उनको देखने जाते थे, वो अपनी अपनी एक समझ की बात है। लेकिन हरियाणा का कल्चर लाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब आप देख लो, जैसा आप साहित्य चाहते हो वैसा दे दो, वैसा परोस दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस हरियाणा साहित्य का कोई तो लीडर बने ना। तो अब जिस भी डीजे पे जाते हो खूब हरियाणा का साहित्य यहाँ पे बज रहा है। तो समालोचक होना, आलोचक होना एक बहुत ज़रूरी होता है और आलोचक होना तो बड़ा कष्टकारी होता है। तो आप आओ सामने, और ये जो लोक माध्यम के गीतों से, लोक गीतों के माध्यम से जो ये एक मुहिम छेड़ रखी है बहनों ने, उन वे लख 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 बधाई की पात्र हैं जो हमारी सामाजिक घटनाओं को आगे लाती हैं। और उनके ऊपर उन बातों को आचार और व्यवहार में लाना भी बहुत 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 ज़रूरी है। ये मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जो रिश्ते हमारे बनाए गए हैं उनको निभाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैंने एक फर्स्ट वीडियो में बोला भी है, एक माता जी को ऐसे ऐसे एक उनकी बेटी ले गई है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उनको अपने ठिकाने पर पहुंचा दी जाए में। और अगर भाई जाता है तो वो ब्लेम लगाती हैं कि आ गया ना, अब आ गया ना, तो वो हिम्मत करके वो खुद ही वहाँ पर पहुँचाए उनको। ये मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी उनसे है, क्योंकि जो भी रिश्ता है अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार से समाज में, सोसाइटी में शांति भी बनी रहती है और अच्छा भी लगता है। थैंक यू वेरी मच। सी यू, मिलते हैं।